जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उस्मान। अच्छा गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ना वो अपनी ब्लड प्रेशर के ऊपर है, हाइपरटेंशन के ऊपर है। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बीपी का बड़ा इशू लेकर हुआ है। जी हमारा बीपी बहुत तेज़ हो जाता है, हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हम हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। और हाइपरटेंशन और न्यूरो दोनों का लिंक आपस में इस तरह का ही है। अगर इसको ठीक कर लो तो आप ठीक रहते हो, अदरवाइज़ आप बीपी के मरीज़, दवाइयों के साथ जीने वाले मरीज़, क्योंकि बीपी आपका स्टेबल नहीं हो रहा, बीपी की टेंशन बड़ी है। ये तो कभी शूट कर गया, हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, आपका कोई मसला हो जाए। तो जी बीपी की दवाई हमें लग गई है, बीपी की दवाई के बिना हम रह सकते ही नहीं हैं। और हाइपरटेंशन का क्योर, हाइपरटेंशन का रिवर्स, हाइपरटेंशन की स्टेबिलिटी ऐसी ही है जैसे आप डेली बेस पे, सेकंड्स की बेस पे आप सांस ले रहे हो और आप जी रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर की काजेज़ की बात करूं मैं, बहुत सारी काजेज़ होती हैं, जिसमें चर्बी का ज़्यादा होना, जिसमें मोटापा, जिसमें स्ट्रेस, जो कि बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है अपनी ब्लड प्रेशर को तेज़ कर देती है। या आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट्स, आपकी मॉडिफिकेशन और आपका गैर ज़रूरी विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ योर बीपी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी, आपकी बॉडी की नीड्स, आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल पैटर्न पता ना होने के बायस आप दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हो और आपका बीपी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, फिर आप बीपी के भी मरीज़ बन जाते हो। हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूँ। सो ब्लड प्रेशर की बहुत सी काजेज़ होती हैं, इडियोपैथिक काज भी है जो मैंने बताई है, वो भी काज होती हैं। लेकिन आप बच्चे हो, आप बड़े हो, आप बूढ़े हो, आप जवान हो, आप किसी में, किसी भी एज में हो, ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी, आपकी फिज़िक, आपकी लिविंग फैक्टर, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर और आपकी बॉडी की जो बियरनेस है, बर्दाश्त है, उस पर डिपेंड करता है। हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमारे हु के कैटेगरीज, हमारे पाकिस्तानी मेडिकल के कैटेगरीज, बीपी 80 बाई 120 होता है, बीपी 130 बाई सॉरी 90 बाई 130 नॉर्मल होता है। बीपी की वैल्यूज़ ये जनरलाइज वैल्यूज़ हैं, हर बंदे की, हर बॉडी के बीपी डिफरेंट होता है। आप यंग यंग बंदा है, जवान बंदा है, तो वो मे बी 140 150 का बीपी भी उसके लिए नॉर्मल हो, बिकॉज वो यूटिलाइज कर रहा है, उसकी फिजिक ऐसी है, इसका एनवायरनमेंट ऐसा है, एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, तो उसके लिए नॉर्मल है। आप बूढ़े होते हो, आपके बीपी की जो बर्दाश्त है वो कम हो जाती है। बीपी की बर्दाश्त और बूढ़ों के लिए 125 130 बीपी इज़ सो हाई, वो हाइपरटेंशन में जाता है। तो बीपी की कोई स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ नहीं है, बीपी की कोई फिक्स वैल्यूज़ नहीं है, बीपी के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जनरल एक चीज़ है, लेकिन डजंट मीन कि आप उसको फॉलो अप करो। आपको अपनी बॉडी का, आपको अपने सिम्टम्स का हाई बीपी को लेके पता होना चाहिए कि आप बीपी के मरीज़ हो कि नहीं हो। डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल्स, डोंट फॉलो द क्राइटेरिया, जनरल पता होना चाहिए, लेकिन आपके सिम्टम्स, आपकी अलामात, आपको एमरजेंसी इंड्यूस सिम्टम आ रहे हैं, इट्स मीन आपका बीपी हाई है। अब वो किस वैल्यू पे है, जो भी वैल्यू हुई तो वो आपके लिए डेंजरस है, देन आप उसको ठीक कर लो। इलाज में बात करूं, पाकिस्तान में बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं, कम्बिनेशंस आ गए हैं, एफसार आ गई, एफसार प्लस आ गई, एक्सफोर्ज आ गई, कैपोटिन आ गई, रेमीपेज आ गई, अपना वेलसाल्टन, हाइड्रोक्लोरोथाजाइड में कम्बिनेशन आ गए, वेलसाल्टन एम्लोडिपिन में कम्बिनेशन आ गए। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त बीपी की बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हैं, कम्बिनेशंस के साथ भी आई हैं, लो डोज में भी आई हैं, हाई डोजेस में भी आई हैं, एमरजेंसी वाली भी अपनी बीपी की दवाइयाँ आ गई हैं। अगर आपका बीपी शूट होता है तो और आप अगर बीपी के मरीज़ हो तो आप दवाइयाँ लो, क्योंकि बीपी अगर कंट्रोल ना किया आपने कोलैप्स हो जाना है। आपका कोई पता नहीं, शरेयान फट गई, नाक से खून आ गया, हार्ट कोलैप्स हो गया, कुछ भी हो गया, गारंटी कोई भी नहीं है। लेकिन कई बार जनरल आप बीपी के पेशेंट नहीं हो, कभी कभी बीपी तेज़ हो गया, अलामत भी आ रही हैं, तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बीपी तेज़ हो, सिंपल सा फंडा है, आप दबा कर मीठी चीज़ें खाओ, लिक्विड पियो,
में अदरक होता है, उसको ज़ुबान के नीचे रख लो, बेस्ट एवर वेज़ोडाइलेटर है। थोड़ा आराम किया, दूध पिया, दूध सोडा पिया, तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। बेवजह गैर ज़रूरी बीपी की दवाइयाँ आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी जो बीपी के मरीज़ नहीं हैं। लेकिन जो बीपी के मरीज़ हैं उनके लिए ऑफ कोर्स अब बीपी गुर्दे से भी कंट्रोल होता है, बीपी दिमाग से भी कंट्रोल होता है, बीपी सीबीएस से, हार्ट से भी कंट्रोल होता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं आपको ना कुछ चीज़ें इस तरह की बताता हूँ, सपोर्टिव में अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू कर दो। आपका बीपी, आपका सीवीएस, आपके हार्ट का प्री लोड, आफ्टर लोड नॉर्मलाइज हो जाएगा और आप अच्छा एक ना बीपी से नॉर्मलाइज होगे। लाइक आप एल आर्जिनिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप गार्लिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप कोएंजाइम Q10 का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप चबी हो, फैटी हो, गोलू मोलू से हो, बीपी भी आपको है, फीमेल या मेल है, आप अपना एल कार्निटाइन का, ऐसे अमाइनो एसिड हैं, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी गोलियाँ, ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स नाम ब्रांड नेम से कम्बिनेशन में भी आते हैं बीपी के लिए, वो करो। साथ में लाइफ की चेंजेस करो, हाइड्रेशन, पेशाब का अच्छा आना, स्ट्रेस लेस लाइफ को आप स्पेंड करो, अच्छे वेज़ोडाइलेटर्स नेचर फार्म में, फ्रूट्स फार्म में यूज़ करो। आपका बीपी, आपके ब्लड वेसल्स, इतनी बड़ा मैकेनिज़्म है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है, ठीक कर ली तो ठीक हो, नहीं ठीक की, सिस्टम बिगड़ता गया, निज़ाम बिगड़ता गया, आपकी उम्र, आपकी एज जैसी भी है, तो उसके बाद इससे इंड्यूस होने वाले मसले बहुत सारे होते हैं। फिर वो एमरजेंसीज आती हैं, हेमरेज, स्ट्रोक, सीवीए, देन जी वही आप लोग, वही मैं या किसी की ज़ात, आपके पेरेंट्स हो जाएं तो उसमें फिर मौत और ज़िंदगी में फ़र्क इतना सा रह जाता है। आपको अगर एमरजेंसीज आती हैं, बीपी इंड्यूस, देखा नहीं आपने अस्पतालों में पैरालाइज हो जाते हैं, शरण फट गई, तो ये सब चीज़ें बीपी से लिंक हैं। और बीपी मजाक नहीं है, बीपी दवाई कभी भी ठीक नहीं कर सकती। लो लेकिन उसको ठीक करो, उसको रिपेयर करो, तो आप ठीक हो जाते हो। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बीपी के बाद अबाउट कॉन्सेप्ट्स भी अपने क्लियर रखो और अपनी बॉडी का आपको पता है या फिर आपके अच्छे डॉक्टर को पता है, और ये चीज़ है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।